तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो पे। तो आज हम पहुंच चुके हैं अपने चैप्टर 8 पर। जी हाँ, धीरे धीरे हम करके चैप्टर 8 पे पहुंच गए हैं और एक दिन हम अपना पर्सनल एआई भी बना लेंगे। अगर आप हमारी सीरीज को कंटिन्यू करोगे तो आपका कुछ दिन बाद अपना पर्सनल एआई होगा, ठीक है ना। अगर आप नहीं करोगे तो क्या ही कह सकते हैं उसमें। अब हमारा चैप्टर का नाम है क्या है और उसमें हम क्या करेंगे, सारी चीज कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके चलते हैं, जब बताते हैं आपको, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और हमारे चैप्टर का नाम है यूजर इनपुट। आप सोच रहे होंगे यूजर मतलब कि कोई यूजर जो यूज कर रहा है, इनपुट मतलब उसको दे रहा है, मतलब कि इसमें ये समझो ऐसे कि जैसे मैं यूजर हूं, मैं उसको जब बताऊंगा कुछ चीज, जब मैं उसको टाइप करके दूंगा तो वो जब उसको प्रिंट करेगा। अच्छी बात है जी। ऐसा तो हमने पाइथन में बहुत बार देखा है, हाँ जी देखा है। वैसे ही इसमें थोड़ा सा चेंज है, बस थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज है और सब चीज वही है, ठीक है ना। देखो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, जब देखते हैं। एंड इनपुट फ्रॉम द यूजर कैन टेकन बाय रीड लाइन सिंस। देखो डॉट रीड लाइन सिंस से हम इसमें इनपुट लेते हैं किसी भी चीज का, ठीक है ना। जैसे हम पाइथन में किसी और चीज से इनपुट फंक्शन का यूज करते थे, ठीक है, इसमें हम डॉट रीड लाइन का यूज करते हैं, ठीक है, फंक्शन का। टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर ऑफ अ लाइब्रेरी मेथड। इसमें हमको एक पहले इसमें लाइब्रेरी होती है एक डॉट आईओ की। डॉट आर्ट आईओ क्या होता है, एक ये आईओ मतलब कि इनपुट, आई का मतलब और आउट, ओ का मतलब आउटपुट, ठीक है। इसको हमको इंपोर्ट करना होता है। अब सीधे सबसे पहले हम इसको ही इंपोर्ट कर लेते हैं। आपको इंपोर्ट करने के लिए लिखना है इंपोर्ट, फिर लिखना है ये, और फिर इसमें लिखना है डॉट, फिर इसमें लिखना है आईओ, ठीक है। और यहाँ पे इसको बंद कर दो, ठीक है जी, हमारी ये इंपोर्ट हो गई, ठीक है। अब फिर हम लिखते हैं इसमें वॉइड मेन, और फिर यहाँ से इसको स्टार्ट कर देते हैं अपने कोड को। तो कोड क्या है मेरा, चलो इसमें देखते हैं कोड क्या है। तो चलो इसमें देखते हैं। आपको सबसे पहले हमको पता कैसे चलेगी हम कुछ चीज को प्रिंट करना चाहते हैं, हम यूजर से क्या मांग रहे हैं। हम जी यूजर से मांग रहे हैं, पहले प्रिंट करवा दो एंटर योर नेम। हम यूजर से कह रहे हैं अपना नेम एंटर करो, ठीक है, एंटर योर नेम। हम यूजर से कह रहे हैं अपना नेम एंटर करो। इसको जब मैं रन करूंगा तो मेरे पास आउटपुट में मिलेगा एंटर योर नेम सिर्फ। देखो इसमें मैं कुछ चीज नहीं दे सकता हूँ, इसमें जब मैं दे रहा हूँ तो ये बाहर जा रहा है, कोड से बाहर है ना अपने, ये कोड से बाहर आ गया अपना प्रोग्राम। तो जब मैं इसके लिए क्या करना है, अब मुझे उससे इनपुट लेना है, तो क्या करेंगे हम उससे इनपुट लेने के क्या करेंगे, जल्दी से बताओ आप। हम करेंगे स्ट्रिंग का यूज, ठीक है, स्ट्रिंग लिखेंगे। स्ट्रिंग में तो होता है नेम, या इंटीजर में तो होता नहीं है कि कभी नेम, ठीक है। किसी का नाम आपने सुना है 100 है या 1 है 2 है 3 है, ऐसा तो होता नहीं है, स्ट्रिंग में होता है। तो उसके लिए हम स्ट्रिंग लगाएंगे और एक हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग लगाने के बाद अपना रख देंगे नेम। नेम इज इक्वल टू में रखेंगे, क्या रखेंगे, एसटीडी इन, मतलब कि स्टैंडर्ड इन डॉट रीड लाइन बाइस, रीड लाइन बाइस और सिंस, ठीक है, रीड लाइन सिंस ये वाला। अब देखो इसमें एक एरर शो हो रहा है ये पूरी लाइन का। अब ये इस एरर को हटाने के लिए मुझे यहाँ पे लगाना होगा नल सेफ्टी। अब आप ये सोच रहे होंगे क्वेश्चन मार्क लगाने से ही पूरा एरर क्यों हट गया। नल सेफ्टी ये होता है, एक नल सेफ्टी होता है इसमें, ठीक है। देखो मेरे अपने इसमें भी लिखा है कोड, उसमें कोड में प्रिंट में लिखा है एंटर योर नेम। पहले अपना हम किसी चीज को कुछ करवाएंगे जब तो हमको पता चलेगी इसमें करना क्या है उसको, ठीक है ना। तो देखो मैंने लगाया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब क्या है, स्ट्रिंग कुछ जैसे कोई नाम हो गया, आपका नाम स्ट्रिंग में है, जैसे अल्फाबेट्स होते हैं ना सारी चीज, वो सब चीज स्ट्रिंग में होती है, ठीक है। फिर लगाया मैंने नल सेफ्टी, नल सेफ्टी, ठीक है जी। फिर लगाया मैंने अपना कोई भी अपना नाम रख दो, जैसे यहाँ पे ए लिख दो, बी लिख दो, नेम रखा है मैंने। एसटीडी इन, देखो एसटीडी इन लाइक जस्ट अ क्लास वेयर यूजर इनपुट गेट स्टोर्ड। ये एक क्लास होती है स्टैंडर्ड इन, मतलब कि इसमें कुछ इनपुट होगा, और किस क्या होगा इनपुट, ये वाला इनपुट होगा। डॉट रीड लाइन से इसमें हम एक फंक्शन देंगे, ये होगा रिटर्न स्ट्रिंग वैल्यू, ये हमको रिटर्न देगा स्ट्रिंग वैल्यू। फंक्शन रीड अ लाइन ऑफ अ यूजर इनपुट फ्रॉम एसटीडी इन क्लास। ये पहले रीड करेगा, क्या वो स्ट्रिंग क्लास है तो वो उसको प्रिंट करवा देगा, ठीक है। देखो ऐसे ही फिर हम इसमें लिख देंगे प्रिंट कर दो हमारे नेम को योर, फिर यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे योर नेम इज, ऐसे लगा के, और फिर आप यहाँ पे लगाओगे एक ये डॉलर का साइन। डॉलर का साइन क्यों होता है, ये मैंने आपको बताया था किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए।
अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाके स्ट्रिंग वाली वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा क्या होता है ये। और जैसे ही मैंने रन करा तो देखो पहले तो मुझे मिला एंटर योर नेम, ठीक है, फिर मुझे यहाँ पे कुछ एंटर करने को मिल रहा है, यहाँ पे कर देता हूं मैं आपका अपना तरुण, ठीक है, अपने चैनल का नाम रख देता हूं मैं आपका अपना तरुण, ठीक है जी। ये करा जैसे ही मैंने, तो योर नेम इज आपका अपना तरुण, देखो मुझे मिला योर नेम इज आपका अपना तरुण, तो यहाँ पे मैं अपना नाम रख देता हूँ तरुण, तो योर नेम इज तरुण, यहाँ पे देखो मुझे मिल गया। इनपुट मैंने दिया इसको जब तो उसने फिर मुझे आउटपुट में ये वाला दे दिया योर नेम इज, जहां जो मैंने इसमें इनपुट दिया था तरुण या आपका अपना तरुण, वही इसने फिर मुझे प्रिंट आउटपुट में दे दिया, ठीक है। अब हमने सीख लिया किसी चीज से हम इनपुट कैसे लेते हैं, चलो इसको कर देते हैं राइट, ठीक है जी। अब हम एक और चीज देखते हैं इसमें, टेकिंग इंटीजर इनपुट। अब हम किसी से इंटीजर वैल्यू इनपुट कैसे लेते हैं वो देखते हैं, ठीक है ना, टेकिंग इंटीजर इनपुट, ठीक है, अच्छी बात है। चलो अब हमने स्ट्रिंग तो सीख ली, इंटीजर और सीख लेते हैं। देखो प्रिंट, इसमें भी लिखते हैं एंटर योर एज, ठीक है जी, इसको कर देते हैं कमेंट आउट, और इसको भी कर लेते हैं कमेंट, कॉपी कर लेते हैं, इसको कमेंट आउट कर लेते हैं, स्मार्ट वर्क करना है हमको, ठीक है ना। और यहाँ पे ऐसे करते हैं एंटर योर एज लिख लेते हैं यहाँ पर। अब हम किसी से एज प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, फिर क्या करना है इंट एज, वैसे ही स्ट्रिंग लिखा था यहाँ पे इंट एज, नल सेफ्टी का यूज करेंगे इसमें भी, ठीक है जी। फिर इंट डॉट पार्स std डॉट इन दिस ब्ला ब्ला ब्ला, देखो देखो ध्यान से सुनो, इंट, ठीक है जी, इंट लिखा और ये लगाया नल सेफ्टी। नल सेफ्टी लगाने के बाद हम क्या करते थे, एज लिखा मैंने और इज इक्वल टू करा, इज इक्वल टू लगाने के बाद std इन करते थे ना, std इन डॉट रीड लाइन 22 ऐसे करते थे, ये करते थे ना हम, ऐसे ही करते थे ना। अब सुनो मेरी बात सुनो, अब हम इसमें इंटीजर, ये क्या काम करता है, ये करता है स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमारा नेम होता है स्ट्रिंग वैल्यू में, तो ये बाय डिफॉल्ट ही स्ट्रिंग वैल्यू में हमारा नेम स्टोर करवा देगा। अगर मैं इसमें कुछ अपना नंबर प्रिंट आउट करवाऊँ ना, इंटीजर इंट वैल्यू कोई भी, जैसे मैं इसको दूं 100 200 5 6 7 8 30 20, तो ये वो प्रिंट करेगा स्ट्रिंग में। अब हम स्ट्रिंग में तो कर नहीं सकते, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसमें लगाएंगे डॉट इंट डॉट पार्स, ठीक है, इस पूरे को कर देंगे ब्रैकेट में, देखो इस पूरे को कर देंगे कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पर, और इसको कर देंगे इंट, पहले यहाँ पे लिखेंगे इंट डॉट पार्स, ठीक है, ये लिख देंगे हम इसमें, ठीक है, ये पूरा लिख देंगे हम इसमें, ठीक है जी, इंट डॉट पार्स में, ठीक है। और फिर हमने ये कर दिया यहाँ पर, और फिर यहाँ पे एक आप लगा दोगे नल सेफ्टी, एक और ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे लगा दोगे आप ये वाला, तो हमारा पूरा अच्छे से प्रिंट होके मिल जाएगा हमको नल सेफ्टी 2, ठीक है, नल सेफ्टी 2 बोलते हैं इसको, ठीक है जी, नल सेफ्टी 2, ओके। अब देखो ये काम क्या करता है, सबसे पहले सुनो, std डॉट इन रीड लाइन सेंस इंट पार्स टू पार्स द स्ट्रिंग वैल्यू इन इंट एज अ रीड लाइन सिंस रिटर्न स्ट्रिंग वैल्यू। देखो जो रीड लाइंस करता है ना वो स्ट्रिंग वैल्यू को करेगा, और ये जो काम करेगा इंट पार्स, ये हमारी उस वैल्यू को कन्वर्ट करके दे देगा मुझे इंटीजर वैल्यू में, ठीक है जी, अच्छी बात है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। और फिर हम उसको प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट कैसे करवाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं योर एज इज, और यहाँ पे डॉलर का साइन लगा के, यहाँ पे डॉलर का साइन लगा के एज लिख दिया, और फिर हमने इसको यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, ठीक है। इसको एक बार रन करते हैं, एक एरर शो हो रहा है यहाँ पर, देखो तो दोस्तों देखो इसमें एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसमें लगा दिया है रीड बाइट सिंस, इसमें रीड बाय सिंस नहीं होता है, उसमें होता है रीड लाइन सिंस। देखो इसमें छोटी सी गलती थी और कितना बड़ा एरर आ गया, ठीक है ना। मैं भी घूम गया था अभी 2 मिनट के लिए, बट मैंने देखा इसमें ये आ रहा है, ठीक है जी। फिर इसको रन करते हैं, फिर डालते हैं इसमें 50 एज, फिर इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया योर एज इज 50। एक और बार रन करा मैंने इस प्रोग्राम को, तो फिर मैं डाल देता हूँ 20, तो मुझे मिला योर एज इज 20, ठीक है ना, इंटीजर में डाल दी मैंने। अगर मैं इसमें कोई वैल्यू स्ट्रिंग में डाल दूं, अगर मैं इसमें वैल्यू स्ट्रिंग में डाल दूं तो वो मुझे मिलेगा एरर, ठीक है ना, मुझे मिल रहा है एरर। इसमें सिर्फ कह रहा है इनवैलिड रेडियस 10 नंबर, इसमें कैरेक्टर स्टाइल 0 से लेके 10 तक कोई भी नंबर आ सकते हैं, स्ट्रिंग नहीं आ सकती, ठीक है जी, ये भी आ गया समझ में। चलो अच्छी बात है। ये हमने अभी तक क्या क्या सीखा इस वीडियो में, इस वीडियो में हमने सीखा है सिर्फ और सिर्फ इंटीजर, मतलब कि किसी भी चीज को हम कैसे यूजर से इनपुट ले सकते हैं स्ट्रिंग में, और सीखा है किसमें, इंट में, ये हुआ हमारा इंट में, ठीक है, और ये है हमारा यहाँ से स्ट्रिंग में इनपुट, ठीक है, स्ट्रिंग में इनपुट।
और यहाँ से इनपुट में, यहाँ से इंट में इनपुट। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। चलो सबसे पहले आगे चलते हैं और आगे हमारा std out डॉट राइट, इसका मतलब क्या होता है? std out मतलब कि आउट, मतलब कि आप समझ रहे होंगे आउटपुट। ठीक है जी, ऐसे ही समझ लो। और ये std out ये क्लास होती है, डॉट राइट प्रिंटिंग लिख देते हैं। जैसे कि आप समझो std out आउट। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है ये। तो जैसे कि हम ये लिखते हैं ना प्रिंट, जैसे मैंने लिखा है इसमें प्रिंटिंग, ऐसे ऐसे ही इसका मतलब होता है std out का मतलब भी यही होता है। जो काम प्रिंटिंग करेगा वो ही std out करेगा। ठीक है ना, जो काम प्रिंट करेगा ना वो ही std out करेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? बस ऐसे समझो आप। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंटिंग, ठीक है, ये कर दिया मैंने, तो इन दोनों का मुझे आउटपुट मिलेगा। जैसे ही मैंने कोड रन करा तो मुझे मिलेगा प्रिंटिंग प्रिंटिंग। देखो मुझे मिला है प्रिंटिंग प्रिंटिंग। जो काम प्रिंट कर रहा है वो ही std आउट कर रहा है। अगर आपसे कुछ कोई भी पूछे आप किसी और फंक्शन का यूज करके आप मुझे प्रिंट करके दिखाओ, तो आप कर दोगे std आउट फंक्शन का यूज और फिर वही चीज प्रिंट हो जाएगी जो आप उसमें दोगे। ये बिल्कुल सेम है प्रिंट की तरह। ठीक है, बस ऐसा समझो, कैन बी यूज टू प्रिंट टू। ठीक है, इसमें नोट्स में मैंने सब चीज लिख रखी है। देखो मैंने इसमें ना एक एक पॉइंट भी समझा रखा है आपको। ठीक है, अब देखो नोट में क्या लिख रहा है यहाँ पर, द प्रिंट फंक्शन ब्रिंग द यूजर कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। देखो while std out dot write does not bring the cursor to the next line, it remains in the same line। देखो मैं आपको एक और चीज समझा देता हूं। इसमें std out में एक थोड़ा सा दिक्कत है। वो क्या दिक्कत है? देखो अगर मैं यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग करवाऊं, मैं इसमें करवाऊं हेलो, ठीक है, मैंने इसमें करवाया हेलो, इसको पहले काट लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो मुझे क्या मिला आउटपुट में, प्रिंटिंग हेलो। बट सुनो, मैंने तो ये std आउट तो अलग लिखा है और प्रिंट में लिखा है हेलो अलग। ये क्यों आ रहा है? बस एक लाइन में क्यों आ रहा है? यही इसकी दिक्कत होती है। जो std आउट होता है ना, जब ये हमारे कोड को एग्जीक्यूट करता है तो ये जो कर्सर होता है ना, ये जो ब्लिंक कर रहा है, देखो ये जो ब्लिंक कर रही है ना लाइन सी, देखो ये जो आपकी ब्लिंक कर रही है ये वाली लाइन यहाँ पर, ये ना अपने लास्ट वाले पॉइंट पे ही रहता है। ये जो प्रिंट आउट हो, जो प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं तो ये चला जाता है नेक्स्ट लाइन पर कर्सर। देखो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पर आ गया। और जब हम इसका यूज करते हैं std आउट डॉट राइट का, तो ये वाला कर्सर रहता है सिर्फ यहाँ पर, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये सिर्फ रहता है लास्ट में। ठीक है ना, इसीलिए फिर वो प्रिंट होता है हमारा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लास्ट से। अगर मैं दूसरे में std आउट कर दूं, अगर मैं दूसरी जगह std आउट कर दूं तो क्या होगा? देखो std आउट मैंने कर दिया दूसरी जगह, std आउट का यूज करते हैं दूसरी जगह, तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो फिर यहाँ पे कर दिया मैंने बाय। ठीक है, बाय का यूज कर देते हैं यहाँ पर और फिर इसको रन करते हैं। फिर क्या होगा? देखो फिर आएगा ये जो ये वाला है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक है, ये तो आएगा एक लाइन में प्रिंटिंग हेलो। और यही जो std आउट है फिर ये आया बाय, बाय आया नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, इसमें बस std आउट में ये दिक्कत होती है कि लास्ट में स्टार्ट करता है जब हम उसको कुछ चीज प्रोवाइड करते हैं तो। ठीक है, बस आप इतना समझ लो। ठीक है, बस आप इतना समझ लो। जैसे मैंने सेम लाइन लिखा है ना, तो ये जैसे यहाँ पे खत्म हो रहा है ना std आउट वाला, जैसे यहाँ पे खत्म है, दूसरा कलर लेता हूँ जब समझाता हूँ आपको, तो ब्लू ले लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे खत्म करते हो ना नेक्स्ट लाइन को, ये वाली लाइन यहाँ पे खत्म हो गई, तो दूसरा जो कोड है ना वो यहाँ से उसके तुरंत बाद से ही एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, ना कि दूसरी लाइन से। ठीक है, ठीक है। अब हमने इसमें क्या सीखा, यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। ठीक है जी, ये सीखा। डॉट रीड लाइन सिंस से हम इनपुट लेते हैं किसी भी चीज को और वो हमको देता है स्ट्रिंग में। ठीक है, डॉट इंपोर्ट डॉट आईओ का पहले हम लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं। अगर हम इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल नहीं करेंगे तो हमारा इनपुट लेना फंक्शन चलेगा ही नहीं। अब हमने देखा, फिर देखा हमने इसमें टेकिंग स्ट्रिंग इनपुट कैसे लेते हैं, किसी भी चीज का स्ट्रिंग में इनपुट कैसे लेते हैं वो देखा हमने कैसे स्ट्रिंग में नल सेफ्टी लगाया, फिर हमने स्ट्रिंग का नेम रख दिया कोई, फिर std डॉट
std इन रखा, डॉट रीड लाइन्स इसका यूज करके हमने प्रिंट में अपना नेम करवा दिया। फिर हमने देखा इंटीजर वैल्यू कैसे लेते हैं, सारी चीज देखी इंटीजर वैल्यू में भी, ठीक है। फिर हमने देखा std आउट क्या होता है और उसको हम कैसे करते हैं, और उसमें सारी चीज फंक्शनलिटीज देखी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को भेजें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।